राजस्थान न्यूज टीवी 24, बदलते वक्त की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज टीवी 24 में। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। जिले की चोइलावाली में पंजाब नेशनल बैंक शाखा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। पीएनबी बैंक मुर्दाबाद, पीएनबी बैंक मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पीएनबी बैंक शाखा में किसानों के खाते से कैशियर द्वारा रुपए गबन मामले में अब तक 12.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने की शिकायत मिली है। वहीं धरने पर बैठे किसान अपने खाते से राशि गायब होने पर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि अगर हमारा पैसा बैंक में ही सुरक्षित नहीं है तो हम किसका दरवाजा खटखटाएं और किस पर विश्वास करें। जितने भी किसान साथी खड़े हैं सबके साथ फ्रॉड हुआ है। सब पिछले 15 दिन से परेशान है और 15 दिन में बार बार अवगत कराने के बावजूद ना तो बैंक प्रशासन ने हमें कोई स्पष्टीकरण दिया है ऐसा जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके, ना पुलिस प्रशासन। देखिए सर, बैंक के कर्मचारी हैं जो दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, क्या बैंक की मिलीभगत नहीं है इसमें? टोटल कर्मचारियों को या तो उनको सस्पेंड करना था या उनको उनके घर पे बैठाना था ताकि जो लोग यहाँ पे आके जांच कर रहे हैं उनकी हमें पता चले। दूसरी बात, जो भी बैंक में जांच हो रही है उस जांच की कमेटी के थ्रू हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि किस आदमी का कितना पैसा निकला है। बैंक किस आदमी का पैसा मान रहा है, किसका हम मान रहे हैं, इसका पैसा निकला हुआ है। उसने गबन किया, केसीसी पे कर दिया, जमा सेविंग अकाउंट पे कर दिया, भारतमाला के पैसे उन पे कर दिया। आज लोगों के पास घर पे खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, किसान होते हुए भी ये हालात है। पर देखिए सर, अगर बैंक में फ्रॉड हुआ है तो हम 10 रुपए जमा करवाने आते हैं तो हमें 3 काउंटर पे जाना पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक का एक कर्मचारी फ्रॉड है? हमारा ये मानना है कि बैंक के सारे कर्मचारी फ्रॉड है। अगर मैनेजर की अनुमति के बिना 1 रुपया नहीं निकलता, शाम को डेली वो रुपया मिलान होता है, तो कहाँ गया पैसा? अगर वो लेके गए बिना मैनेजर के नहीं गए, वो ना कैशियर के बिना गए, सबकी मिली भगत है सर। सबको कुछ न कुछ हिस्सा मिले तभी ये लिपापोती कर रहे हैं। 8 लाख है सर, किसी के 30 लाख है, किसी के 6 लाख है। लाख से नीचे तो कोई है ही नहीं, शायद ही कोई 20-30 हजार वाले होंगे सर। 7-8 लाख नहीं, ये लग रहा सर वो जो लड़का था वो लड़का बहुत ही माइंडली सेट था। उस बंदे की जो थिंकिंग थी ना, वो ये सोच रही थी मुझे दोस्ती करनी है और पैसा निकालना है ताकि लोग बोले ना। उसने अपनी एक चाल चली, पूरे स्टाफ को अपने साथ मिलाया और वो पैसा उसने जुए सट्टे में भी लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा नाम नथुराम बगड़िया है और जो ये पंजाब नेशनल बैंक चोइलावाली शाखा में जो गबन हुआ है उसकी हमारी एक कमेटी बनी है संघर्ष समिति के नाम से, तो उसका मैं एक मेंबर हूँ। और लगभग यहाँ पे अभी तक जो किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई है वो 12 करोड़ के समथिंग फिगर आया है टोटल। और लगभग 195 किसानों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ जो जितने भी खाते थे या तो केसीसी के खाते थे या जिसका कोई सेविंग अकाउंट था, तो वो यहाँ हमारे नज़दीक में 754 के नाम से एक हाईवे निकला है। उस हाईवे के जो मुआवजा राशि थी किसान की, ज़मीन की जो मुआवजा राशि मिली थी, वो ही पैसे इस बैंक में शाखा में सबसे ज़्यादा थे और सबसे ज़्यादा वो किसान ही पीड़ित हैं। जो हमारे सामने है वो ये है कि उसने पहले तो किसी एक आदमी के अकाउंट से अगर पैसे निकले वो दूसरे में लेके गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। उसने ट्राई किया भी किसी का वाउचर मिल जाए, किसी का चेक मिल जाए तो मैं उस अकाउंट से पैसे निकालूं। और उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो उसने अपनी वाइफ के खाते के अंदर ट्रांसफ़र किए, स्वाति देवी के नाम से उसका अकाउंट है। और एक उसकी माताजी का भी अकाउंट है, उसमें भी काफ़ी पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके पिता इंदिराज जी के नाम से कोई अकाउंट है, उसमें भी पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और कुछ हमारे जो अभी तक देखने में है वो ये भी है कि एक कोई जुगनू नाम का कोई है व्यक्ति, वो सुनने में ये आ रहा है अभी वो कोई बुक्की सट्टे वाला है, उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और उसकी वाइफ के जो अकाउंट्स हैं उसमें से हाउस दैट, ड्रीम 11 जो ये ऑनलाइन सट्टेबाजी की जो ऐप चल रही है उसमें भी काफ़ी पैसे लगे हैं। उप महाप्रबंधक प्रदीप यादव ने बताया कि 200 किसानों की अब तक शिकायत दर्ज की गई है और सभी की जांच चल रही है। बैंक में जिस खाता धारक के साथ फ्रॉड हुआ है उसे बैंक द्वारा राशि लौटाई जाएगी और किसानों से जांच में सहयोग की अपील की है। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान न्यूज टीवी 24 हनुमानगढ़। चोइलावाली ब्रांच में हमें करीब 201 कंप्लेंट मिली है जिसमें अमाउंट 12.43 करोड़ है। ये आज तक शाम की फिगर है।
इस पर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम उसको 30 जून से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन इस वीकेंड तक शायद खत्म हो जाए और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नेक्स्ट वीक एंड तक सबमिट हो जाए। साथ ही साथ मैं किसानों को या जिनके खातों से गबन हुआ है, जिन्होंने शिकायत दर्ज करी, उनको आश्वासन दूंगा कि उनका सभी का पैसा वापस मिलेगा। जांच के बाद पता लग जाएगा किस किस खाते से कितने कितने पैसे का गबन हुआ, अकॉर्डिंगली बैंक उनके पैसे को रिफंड करेगा। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं किसानों से अपील करूंगा कि ब्रांच में जनरल ऑपरेशन को होने दें, क्योंकि कंप्लेंट मेरे पास 201 हैं, जबकि खाता धारक 5000 से ऊपर के हैं। तो बाकी खाता धारक भी जाके अपने रूटीन बैंकिंग को कर सकें। किसी को पैसा जमा करना है, किसी को निकालना है, किसी को सकता है बेटी की शादी हो, किसी के घर में शादी हो, किसी को फसल के लिए पैसा चाहिए हो, उन सबको पैसा समय से मिलता रहे और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अनुज कुमार जिसने गबन का जिसके अगेंस्ट सभी लोगों ने शिकायत दर्ज करी है, उस व्यक्ति को हमने इमीडिएट डेट पे ही सस्पेंड कर दिया। जैसे ही हमें पता लगा कि उसने गबन किया है या लोगों के साथ ठगी करी है, उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड कर दिया गया है और व्यक्ति का अनऑथराइज लीव पे है, ना वो घर पर है ना वो ऑफिस आ रहा है। पुलिस में उसकी FIR फाइल हो चुकी है, जिसमें उसकी और साथ ही साथ हमने लुकआउट नोटिस भी जारी करवा दिया है। देश छोड़ के ना भागे, उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस भी जारी